हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आरती ननवानी और आज हम बात करने वाले हैं बाबा नीम करोली जी के बारे में। बाबा नीम करोली जी को कलयुग के चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह करवा दिया गया था। ये सांसारिक मोह माया को त्याग कर इन्होंने अपने घर का भी त्याग कर दिया था। फिर ये कभी ब्रज की भूमि में तप करते हुए नजर आते थे, कभी गुजरात की भूमि में और कभी कैची धाम में। बाबा नीम करोली ने अपने जीते जी बहुत सारे मंदिरों और धामों का निर्माण कराया था। आज इन्हीं के जीवन से आधारित सच्ची घटनाओं के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, जब वो अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे थे तब उन्होंने अपने मेंटोर को फ़ोन किया और उनसे ये पूछा कि मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन से धाम जाऊं। तो एप्पल के सीईओ जो कि उनके मेंटोर थे, उन्होंने कैची धाम जाने का उपाय सुझाया और बिना देरी किए मार्क जकरबर्ग हजारों मील की यात्रा पूरी करके कैची धाम पहुंचे। और जैसे ही वो कैची धाम से वापस अपने देश में गए, एक समय था जब फेसबुक नीलाम होने वाला था, लेकिन आज के समय में फेसबुक की क्या सिचुएशन है ये हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। ये ऐसा भी कहा जाता है कि जो एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, उन्हें एक जो सीड आइडिया बोला जाता है, जो कंपनी बनाने का आइडिया था, वो उनको भी कैची धाम जाकर ही मिला था। उनको अपने जीवन का क्या लक्ष्य है ये उनको कैची धाम से ही मिला था। जब वो अपने देश वापस आए तो उन्होंने एप्पल कंपनी की नींव रखी और आज के समय में एप्पल की क्या सिचुएशन है ये भी हम सब भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में हम आगे भी बात कर रहे हैं। तो उनमें से एक सच्ची घटना ये भी है। कहा जाता है कि बाबा जब कम आयु के थे तब वो एक दिन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, लेकिन उनके पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने टिकट नहीं खरीदी। उसके बाद रास्ते में जब टीसी उनकी टिकट चेक करने के लिए आया तो बाबा ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने टिकट नहीं खरीदी। तब टीसी गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने जो ट्रेन की चेन थी वो खींची और बाबा को स्टेशन पर उतार दिया। जब बाबा को स्टेशन पर उतारा, वहां पर एक नीम का पेड़ था। बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन वो ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियंस आए, इंजीनियर्स आए, लेकिन वो ट्रेन को नहीं स्टार्ट कर पाए। उसी ट्रेन में बाबा का एक भक्त बैठा था। उसने उस टीसी को जाकर बोला कि आपने बाबा को नीचे उतार कर एक बहुत बड़ी गलती की है। आप जाइए, बाबा से क्षमा प्रार्थना कीजिए और बाबा को दोबारा से ट्रेन में चलने के लिए तैयार करिए, तभी जाकर आपकी ट्रेन चलेगी। तो टीसी को लगा कि शायद मैंने सच में गलती की है। वो ट्रेन से उतरे और बाबा से क्षमा प्रार्थना करने लगे और बाबा से आग्रह किया कि आप फिर से ट्रेन में आ जाइए। तो बाबा ने कहा, मैं एक ही शर्त पर ट्रेन पे चढ़ूंगा। वो शर्त ये है कि जिस निवास पे मैं यहाँ उतरा हूँ, इस निवास का नाम नीम करोली के नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। तभी से वहाँ पर नीम करोली स्टेशन बन गया और बाबा का नाम भी नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक ऐसी ही सच्ची घटना ये भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में हनुमान जी का जप कर रहे थे, तब वहाँ पर कुछ बांग्लादेशी आए और उन्होंने बाबा के दर्शन करने के लिए आग्रह किया। तब उनका एक सेवक, जो बाबा का सेवक था, वो बांग्लादेशियों के पास आया और उन्होंने कहा कि बाबा ने संदेश भिजवाया है कि जिसका भाई जेल में है केवल वही अंदर आए। अब वो जितने भी लोग खड़े थे वो आपस में बात करने लगे कि ऐसा कौन है जिसका भाई जेल में है, क्योंकि आपस में किसी को नहीं पता था कि किसका भाई जेल में है। तो फिर एक बांग्लादेशी था, उसने कहा कि मेरा भाई जेल में है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब वो बाबा के सेवक के साथ अंदर आया और बाबा के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर बाबा ने उससे बोला कि तुम जाओ, तुम्हारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, तुम्हारा भाई बहुत ही शीघ्र घर आ जाएगा, तुम उसके आने की तैयारियां करो और खुशियां मनाओ। ये सुनकर बांग्लादेशी बहुत ही शॉक्ड हो गया
और उसने बाबा से कहा कि बाबा ये तो नामुमकिन है, क्योंकि मेरा भाई पाकिस्तान के एक ज़िले में कैद है और उसको सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जेल से बाहर आ जाए। तो बाबा ने उसकी तरफ देखकर कहा और दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जाओ और अपने भाई के आने की तैयारी करो और खुशियाँ मनाओ। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो बांग्लादेशी अपने घर पहुंचा, उसके कुछ समय के बाद ही उसका भाई रिहा करके घर वापस आ गया। ये भी किसी आश्चर्य से कम नहीं था, ये बाबा की ही कृपा थी। और वो जो बांग्लादेशी था वो कोई और नहीं, वो उस समय आज़ाद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का छोटा भाई था, मुजबिर रहमान का। तो इस तरीके से एक प्रिजनर से एक प्रेसिडेंट मुजबिर रहमान कैसे बना, ये बाबा की ही असीम कृपा थी। ऐसी ही एक सच्ची घटना एक और है जिसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। एक बार ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने अपने कैची धाम में भंडारे का काम शुरू किया था। उस समय क्या हुआ था, उस समय जब भंडारे का भोजन बन रहा था तो उनके पास एक सेवक आके कहता है कि बाबा घी तो ख़त्म हो गए, अब भंडारे का भोजन कैसे बनेगा। तो बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो बगल में शिप्रा नदी बह रही है वहाँ पर डब्बे लेकर जाओ और भी सेवक को अपने साथ में ले जाओ और डब्बे में पानी भर कर लेकर आओ। तो वो सेवक पहले तो चौंक गए कि ये बाबा क्या आदेश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने, बाबा का आदेश था, पालन करना था, वो और भी सेवक को पकड़कर डब्बे उठाकर पानी भरने के लिए चले गए। जब वो पानी लेकर बाबा के समक्ष आकर खड़े हुए तो उन्होंने देखा डब्बों में झांक कर कि उसमें पानी की जगह घी था। तो ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। उसी समय बाबा के दरबार में जय श्री राम, जय श्री हनुमान और नीम करोली बाबा की जो जयकारे थे वो गूंजने लगे। आपको इन सब घटनाओं पर भले यकीन ना हो, लेकिन ये सारी ही घटनाएं सच्ची और उनके जीवन से संबंधित है। एक और सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। एक बार का समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय एक बूढ़े दंपति नीम करोली बाबा के आसपास के क्षेत्र में रहा करते थे। उनका बेटा बॉर्डर पर पोस्टिंग था। उस समय क्या हुआ, उस समय जो बाबा नीम करोली थे उन बूढ़े दंपति के घर जाते हैं और भोजन करने का आग्रह करते हैं। वो बूढ़े दंपति बहुत ही गरीब थे, उनके वश में जो था उन्होंने बाबा को भोजन कराया। फिर बाबा ने कहा कि मुझे आज रात्रि में यहीं पर सोना है। उसके बाद उन्होंने बाबा के सोने का इंतज़ाम भी किया। वो लोग बहुत दुखी थे, तो बाबा ने उनको कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा मेरे यहाँ से जाने के शीघ्र 1 महीने बाद ही वापस आ जाएगा। तो ये सोचकर उनको थोड़ी सी तसल्ली तो मिली। अब आधी रात बीती तो उन्होंने देखा कि बाबा जो हैं वो दर्द से कराह रहे हैं। अब उन लोगों की हिम्मत नहीं थी, वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि बाबा इतनी गहरी नींद में हैं, हम उनको कैसे परेशान करें और नींद से कैसे उठाएं। तो जब सुबह हुई, बाबा ने अपना कंबल लपेटा और उन बूढ़े दंपति को हाथ में दे दिया और ये कहा कि इस कंबल को बिना खोले आप जाइए और नदी में प्रवाह कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस कंबल को आपको खोल के नहीं देखना है। ऐसे समय गुजरता गया और फिर एक समय आया, ठीक 1 महीने बाद, जो वो बूढ़े दंपति थे उनका बेटा वापस फौज से लौट आया। जब उनके बेटे ने एक घटना बताई तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक थी। उनके बेटे ने ये बताया कि जब वो बॉर्डर पर द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई कर रहे थे, तब उनके आसपास के जो जितने भी मित्र थे उन सबको गोलियां लगी, लेकिन इनको एक भी गोली छू नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति है जो अपने ऊपर गोलियां ले रही है। ये सब बाबा का ही चमत्कार था। और वो जो कंबल वाली बात थी, उस कंबल के अंदर दरअसल लोहे की गोलियां थी जो बाबा ने अपने ऊपर ले ली थी। इसलिए वो कंबल इतना भारी हो गया था कि उनको नदी में प्रवाह करना बहुत उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो ये सब थी बाबा की चमत्कारिक सच्ची घटनाएं। ऐसे ही कुछ नए रोचक तथ्यों को लेकर हम आगे भी आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।